श्री भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय अष्टमोध्याय श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 20 तक इस तरह से प्रस्तुत है। बड़ा ध्यान देके सुनेंगे, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये इसका। अभिद्ववती धामामीश सरस्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यतां सुतुवाच उपदार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत तर्हेवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनो विमुखान् दीप्ता नालक्षास्त्राण्युपादधुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वान्नारक्षां व्यदाद्विभो अन्तस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्वर्भं वैराट्या कुरुतन्तवे यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियां वैष्णवं तेजसाद्य समशाम्यद्भृगुद्वः मांस्था वेतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयच्युते यैदं मायया देव्या सृजत्यवपि अन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्ते रात्मजे स कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्ण मिदमाह पृथा सती। कुन्तिरुवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्ना मज्ञान्दोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा
यथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोगविदानार्थ कथं पश्येम ये स्त्रियः। अब आप श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रथम स्कंद से अष्टम अध्याय में स्थित श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 20 का मंत्र पाठ सुन रहे थे। अब इसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद से ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंददायक है कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन्हें निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का भी कोई उपाय नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वही अपनी निज शक्ति, अपनी माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर वे इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रखते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरे भीष धारण किए हुए नटके को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीव मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? कुंती ने बड़े भक्ति भाव से भरकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और बड़ा ही प्रेमपूर्ण, बड़ा ही समर्पण युक्त यह स्तुति है। ये स्तुति मात्र सुनने से मनुष्य के जीवन में भगवत भक्ति का संचार हो जाता है। मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया था भागवत महापुराण का पाठ। ये 10 श्लोकों का पाठ था।
ये भागवत महापुराण जो है वो समस्त दैहिक दैविक भौतिक तापों को नष्ट तो करता ही है, जीवन में अनंत सुख का वो अभ्युदय करता है, आपके जीवन में अपूर्व आनंद का सृजन करता है, और सबसे बड़ी चीज करता है कि भगवत प्रेम आपके ऊपर झरने की तरह झरने लगता है। ऐसे भागवत पाठ को आप नियमित रूप से सुनिए, आपके जीवन में सदा कल्याण ही कल्याण होगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत यह 10 श्लोकों का भागवत तथा मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल आप नियमित रूप से सुना करिए, और इसे नियमित रूप से सुनेंगे तो आपके जीवन में भगवत भक्ति और सनातन धर्म में निहित कुछ जो विशेष ग्रंथ हैं, भगवत गीता, भागवत, विष्णु सहस्त्रनाम और सूर्य के पद आप सुन सकेंगे। इसको नियमित रूप से सुनते रहिए और इसका सुनने से प्राप्त लाभ यानी भगवत भक्ति का प्रभाव अपने हृदय में स्थित करते रहिए। आपने यदि मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने इसे शेयर और लाइक भी नहीं किया है किसी कारणवश तो इसे शेयर और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि जो लाभ आपको मिल रहा है आपको मिलेगा इसको श्रवण करने से, वही लाभ जिनको आप शेयर या लाइक करके पहुंचाएंगे, जिनको शेयर करके आप भेजेंगे, जिनके पास पहुंचेगा, जो उसका श्रवण कर सकेंगे, उनके जीवन में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव निश्चित रूप से होगा। उनके जीवन में भी परमानंद का अनुभव वो कर पाएंगे। और इससे बेल आइकन जो है उसको भी आप दबा दें कृपा करके। आइए परम पवित्र भगवान नाम का उच्चारण करें, मेरे साथ दोहराइएगा और आनंद का परम लाभ लीजिएगा। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद और कृपा ही कृपा बरसाते रहें, और आपके जीवन में भगवत भक्ति का प्राकट्य हो, आपके जीवन में भगवान की कृपा सदा अवतरित होते रहे, और आप आनंद से कृपा से पूरे तौर पर सराबोर होते रहिए। इस मंगल कामना के साथ मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।